नमस्कार। हम पढ़ रहे थे मुगल साम्राज्य। अब से पहले हमने बाबर को पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे हुमायूं को। हुमायूं का शासनकाल रहा है 1530 से लेकर 1526। तो आइए हुमायूं को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हुमायूं से अब तक किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हुमायूं मुगल साम्राज्य के सिंहासन की गद्दी पर कब बैठा? तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ए 1526, बी 1530, सी 1540, डी 1555। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1530। हुमायूं मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर 1530 में बैठा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने से पूर्व हुमायूं किस क्षेत्र का सूबेदार था? तो इसके चार ऑप्शन है। ए काबुल, बी बदख्शां, सी कांधार, डी लाहौर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बदख्शां। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, सॉरी अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने अपने पिता बाबर के निर्देश के अनुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा किस प्रकार किया? ऑप्शन नंबर ए कामरान को काबुल और कांधार, असगरी को संबल तथा हिंदाल को मेवात। ऑप्शन बी कामरान को दिल्ली, असगरी को आगरा तथा हिंदाल को जौनपुर। ऑप्शन सी कामरान को बंगाल, असगरी को गुजरात तथा हिंदाल को मालवा दे दिया। ऑप्शन नंबर डी पूरा साम्राज्य का शासन स्वयं अपने हाथ में रखा, किसी को कोई प्रांत नहीं दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं ने अपने पिता के निर्देश के अनुसार जो अपने भाइयों का बंटवारा किया था वो इस प्रकार किया था। कामरान को काबुल दे दिया था, काबुल और कांधार दे दिया था, असगरी को संबल दे दिया था और हिंदाल को मेवात दे दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया? इसके चार ऑप्शन दिए हैं। ए 25 जून 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, बी 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, सी 17 मई 1540 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, डी 5 नवंबर 1556 अकबर व हेमू के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 जून 1539 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब और किनके बीच लड़ा गया? इसके चार ऑप्शन है। ए 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, 17 ऑप्शन नंबर बी 17 मई 1540 हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच, सी 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच, डी 18 जून 1576 अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। तो इसका सही आंसर है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1500 नहीं सॉरी, इसका जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था ऑप्शन नंबर बी 17 मई 1540 हुमायूं व शेरशाह सूरी के बीच। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था और उसने चौसा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर ए फरीद खां शेरशाह, हसन खां सुल्तान हिंद, फरीद खां शेर खां और निजाम खां शेर खां। तो इसका सही आंसर है शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खां और इसने चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह की पदवी या उपाधि धारण की। ऑप्शन नंबर ए। किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया? ए प्रथम पानीपत के युद्ध के बाद, बी चौसा के युद्ध के बाद, सी बिलग्राम के युद्ध के बाद, डी हल्दीघाटी के युद्ध के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 8, हुमायूं ने किससे विवाह किया? ए हमीदा बानो बेगम, नूरजहां, जोधाबाई, मुमताज महल। तो इसका सही आंसर है हुमायूं ने जो शादी करी थी वो करी थी ऑप्शन नंबर ए हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ये मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। ये आध्यात्मिक गुरु थे हुमायूं के और हुमायूं ने अपने आध्यात्मिक गुरु की बेटी से शादी कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस युद्ध के बाद हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया? ए चौसा का युद्ध के बाद, बी बिलग्राम युद्ध के बाद, सरहिंद युद्ध के बाद, द्वितीय पानीपत के युद्ध के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरहिंद युद्ध के बाद 1555 में इसने सरहिंद का युद्ध लड़ा और पुनः अपनी सत्ता वापस की। इस युद्ध में इसने विजय प्राप्त करी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? युद्ध में घायल होने के कारण, बीमारी के कारण, दिल्ली स्थित पुराना किला शेर मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण, विष दिए जाने के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इतिहासकार लेन पुल ने हुमायूं के बारे में क्या कहा? ऑप्शन ए हुमायूं जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकरे खाते खाते ही इस संसार से विदा हो गया। हुमायूं महान विजेता था। हुमायूं मुगल साम्राज्य का सबसे सफल शासक था। हुमायूं ने भारत में सबसे लंबा समय तक शासन किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेन पोल कहता है कि हुमायूं जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकरे खाते खाते ही इस संसार से विदा हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद। तो इसका सही आंसर है बी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। प्रश्न नंबर 13, कौन सा मुगल शासक ज्योतिष पर अत्यधिक विश्वास करता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था? तो इसके चार ऑप्शन है। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका बी
तो हुमायूं ज्योतिष पर बहुत विश्वास रखता था और सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहनता था। थैंक यू।